आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के विंदनगर थाना क्षेत्र स्थित ढोटी में एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जमीनी विवाद कहाँ नहीं होता है और अतिक्रमण को लेकर तमाम चीजों को लेकर कुछ लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं। वो जिम्मेदार विभाग तक जाकर कई बार उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है और कुछ लोग नाली पर भी अपना कब्जा जमाए रहते हैं। ऐसी चीजें जिससे कॉलोनी या ग्रामीण क्षेत्र प्रभावित होता है, वहां पर दबंग किसी भी स्थिति में पीछे हटने को तैयार नहीं रहते हैं और वो मारपीट और तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं और वो डराने धमकाने के बाज नहीं आते और कई बार ये संघर्ष मौत तक पहुंचता है। ठीक इसी तरह का ढोटी में हुआ, जहां पर 60 वर्षीय बुजुर्ग मोती चंद शाह की मौत हो गई। जानकारी ये मिली कि मुख्य आरोपी शत्रुघ्न सिंह, उनके परिवार से जुड़े हुए लोगों ने उनके परिवार पर काफी हमला किया, जिसमें खुद बुजुर्ग मोती चंद शाह, उनकी पत्नी और उनके बेटे को गंभीर चोट आई। इसी गंभीर चोट की वजह से मोती चंद शाह की मौत हो गई। लेकिन घटनास्थल पर आज जिस तरह से जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन ने फुर्ती दिखाई और बरसों से उस अवैध निर्माण की जिसकी फरियाद मोती चंद शाह और उनके आसपास के लोग करते रहे, उसे आज जिस तरह से बुलडोजर ने तोड़ा है, उसको जमींदोज किया है। काश इस मौत से पहले, अगर इस तरह के खूनी संघर्ष और विवाद से पहले प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लिया होता तो शायद इस मौत को रोका जा सकता था। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर जमीनी विवाद को लेकर, नाली पर कब्जे को लेकर और तमाम तरह के विवाद होते रहते हैं और कई बार ये विवाद खूनी संघर्ष और मौत तक पहुंच जाते हैं। ठीक ऐसी ही घटना विंदनगर के ढोटी में हुई है। आज जिस तरह से नगर निगम अमला वहां पर पहुंचा, खुद सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह, निगम अध्यक्ष देवेश पांडे, नगर निगम आयुक्त डीके शर्मा और एसडीएम सृजन वर्मा सहित जिला प्रशासन और जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब वहां पर पहुंचे थे। और इस बीच जो वहां लोग रह रहे थे, उनका जो बरसों से विरोध था वो भी फूट पड़ा और उनका कहना था कि यहाँ पर दबंग इसी तरह से लोगों को डराते धमकाते रहे हैं कि मुझसे उलझोगे तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, और वो परिणाम भी सामने देखने को मिल गया। इस तरह से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। तो इस पूरी घटना में नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन और बुलडोजर ने जिस तरह से उस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है और इसको लेकर काफी चर्चा हो रहा है, और चर्चा हो भी क्यों ना, जब जिम्मेदार विभाग की उदासीनता से दबंग बढ़ते चले जाएंगे और खूनी संघर्ष किसी को मौत के आगोश में पहुंचा देगा तो फिर बात कहां तक रोकी जा सकती है। सिंगरौली जिले के विंदनगर थाना क्षेत्र स्थित ग्राम ढोटी में जमीनी विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ऐसा खूनी संघर्ष जिसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि क्या जिला प्रशासन इस तरह से अपनी आंख बंद कर लेगा। वैसे हम आपको बता दें कि फरियादी मोती चंद शाह काफ़ी वक्त से जो वहां पर अतिक्रमण हुआ था, जो दबंग के द्वारा अतिक्रमण किया गया था, नाली तक पर कब्जा जमा लिया गया था और वहां पर इस अतिक्रमण के विरोध में उनके द्वारा लगातार कभी कलेक्ट्रेट में, कभी नगर निगम में वो अपनी दया याचना, अपनी प्रार्थना लेकर जाते रहे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। और ये सिलसिला तब ख़त्म हुआ जब दबंगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें उनकी मौत हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि मोती चंद शाह, उनकी पत्नी और उनके बेटे को गंभीर चोट आई थी और मोती चंद शाह जिनकी उम्र 60 वर्ष है, उनकी मौत हो गई। तो जिस तरीके से ढोटी में ये घटना है, ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। और ज़िला प्रशासन अगर पहले ही एक्टिव होता तो इस तरह से दबंगों की हिम्मत इतनी नहीं होती कि वो इस तरह से नाली पर कब्जा करने के बाद, वहाँ पर अवैध निर्माण के बाद इस तरह से हावी होते कि वो मार पीट कर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार देते। आज जिस तरह से ज़िला प्रशासन और नगर निगम एक्टिव होकर वहाँ पर पहुँच गए और जनप्रतिनिधि भी पहुँच गए, विधायक रामनिवास शाह, निगम अध्यक्ष देवेश पांडे, एसडीएम सृजन वर्मा और इसके साथ साथ सीएसपी विंदनगर पीएस परास्ते और थाने और चौकियों की पुलिस वहां पर पहुंची हुई थी। तनाव का माहौल था क्योंकि जिस दबंग की बात की जा रही थी, लोगों का ये कहना है कि उनके द्वारा लगातार दबंगई की जा रही थी और उनका ये कहना था कि कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह से नाली पर कब्जा कर कर रोड को सकरा किया गया था, पूर्व में भी एक्सीडेंट हुआ था और कुछ लोगों का कहना है कि इस एक्सीडेंट में पूर्व में भी किसी की जान चली गई थी। तो जिस तरह से प्रशासन ने इस घटना को लापरवाही से देखा,
फिलहाल इस घटना में आज जिस तरह से जिला प्रशासन एक्टिव मोड में आई और नगर निगम का बुलडोज़र उस अवैध निर्माण को ढा रहा था, काश फरियादी मृतक की मृत्यु से पहले प्रशासन जाग जाता और इस तरह से उस दबंग को पहले ही इस तरह का रास्ता और इस तरह की कार्रवाई दिखाई गई होती तो शायद वो इतना हिम्मत ना करते। फिलहाल जो मुख्य आरोपी शत्रुघ्न सिंह हैं, उनके साथ जो 4 और लोग हैं, इन 5 को विंध्य नगर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन मौत के बाद वहाँ पर एक सन्नाटा भी पसरा हुआ है। वो फरियादी जो मरने से पहले तक लगातार चीख कर इस अतिक्रमण का विरोध करता रहा और हर बार ये कहता रहा कि इस तरह के लोग जो लगातार वहाँ पर माहौल ख़राब कर रहे हैं, आखिर ज़िला प्रशासन उनके लिए उदासीन क्यों है। उनके मौत के बाद प्रशासन जागा ज़रूर, बुलडोज़र के चक्के चलते हुए दिखाई दिए, वो अतिक्रमण हटा तो, लेकिन एक की कुर्बानी के बाद सिर्फ इतनी बात है कि कुछ लोग दबंगों को बढ़ने का मौका देते हैं और ये दबंग कुछ ऐसे हादसे तक पहुंचते हैं जिसकी भरपाई कभी नहीं होती। इस तरह तमाम जगह ऐसी है जहां पर अतिक्रमण करने वालों ने हद कर रखा है और उन्होंने नाली तक पर अपना कब्जा जमा लिया है। कई बार इन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है और इस तरह का विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाता है और मौत के बाद एक सन्नाटा पसर जाता है। जिला प्रशासन को अब इस तरह के अवैध निर्माण को गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे दबंग जो अपने आसपास एक दहशत का माहौल बना लेते हैं, उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग जब किसी को मौत के घाट उतार देते हैं, प्रशासन उसके बाद अगर जागता है, बुलडोज़र से अवैध निर्माण को ध्वस्त करता है, तो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी की नींव में इस तरह के बुलडोज़र चलते हैं और दबंगों को इस तरह से बढ़ने का मौका मिलता है। हेलो, इसका भी संज्ञान में ले लीजिए, इसको जांच में लेकर के इसको भी वो कर रिकवरी भी हो तो हो गया। हल्ला मत करिए, हम लोग किसी तरीके जबरदस्ती नहीं, नाली नहीं बनाने दे रहे थे, नाली नहीं बना दे रहा था, नाली खूनी संघर्ष जो मौत के आगोश में किसी को पहुंचा दे, निश्चित है कि अवैध निर्माण और तमाम तरह की बातें हर जगह पर होती हैं और कई बार प्रशासनिक उदासीनता की वजह से दबंग बढ़ते चले जाते हैं। और जिस तरह से विंध्य नगर के ढोटी में मोतीचंद शाह, उनके बारे में कहा गया कि उनके सर पर गंभीर चोट आई थी, आरोपियों ने उन्हें दौड़ा कर मारा और उसके बाद वो इसी हालत में जिस तरह की स्थिति से होकर गुजरे हैं, इसको लेकर एक आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल जो अतिक्रमण किए गए थे, जो अवैध निर्माण था, उसको ध्वस्त किया गया है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि मोतीचंद शाह लगातार कई वर्षों से इस तरह के जो अवैध निर्माण है उसके विरुद्ध बोलते रहे और उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। मौत के बाद जिस तरह से बुलडोजर दौड़ता हुआ दिखाई दिया, अवैध निर्माण को ध्वस्त करता हुआ दिखाई दिया, अगर इस तरह के संघर्ष से पहले प्रशासन सक्रिय दिखाई देता, एक्टिव दिखाई देता, तो इस तरह के खूनी संघर्ष में शायद एक जान न जाती। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।